बजे बंद कर दें, शादी हाल 8 बजे बंद कर दें, कल को लोगों को कहेंगे सांस लेना बंद कर दें। तो ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को जो है वो खुली छुट्टी दे दी जाए और आप गैर आईनी इकदाम करें। मैं इनको ये तनबीह कर रहा हूं, किसी किस्म का भी कोई एडवेंचर करने की ये कोशिश ना करें। ये एडवेंचर्स ना तस्लीम किए जाएंगे, ये अदालतों के अंदर जो है वो चैलेंज होंगे। पंजाब की 12 करोड़ अवाम ने बड़ा वाज़े मैंडेट जो है वो पंजाब में भी इमरान खान को दिया। रजीम चेंज साजिश आपकी पाकिस्तान में जो हुई उसका फ़ायदा लोगों को पता चल गया, चोरियां माफ़ करा के NRO 2 लेके ये सारी PDM को हो गया, नुकसान अवाम का हुआ, पाकिस्तान का हुआ, और अब आपको मजीद मुल्क का जो है वो नुकसान नहीं करने देंगे। और मैं ये इनको खबरदार कर रहा हूँ, किसी किस्म का भी कोई गैर आईनी इजलास गवर्नर तलब नहीं कर सकता जब तक पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा हो। स्पीकर की रूलिंग जो है वो इस हवाले से बड़ी वाज़ेह है, और आपने अदम एतमाद जमा करवाई है ना, अब 186 अरकान पूरे करें, लाएं 186 अरकान, करवा लें अदम एतमाद कामयाब, वरना अपनी बात के ऊपर कायम रहें। जूते उतार के दुम दबा के भागे ना कि आप कहते थे असम्बलियां तहलील करेंगे इंतखाबात हो जाएंगे, तो हम तो अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। आइन में आप असम्बलियां तहलील कर सकता है वजीर आला, तो आप उससे क्यों भाग रहे हैं? अब उसके ऊपर कायम रहें। ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान है, आए मैदान में आकर मुकाबला करें, फिर अवाम आपको बताएगी कि आप कितने पानी में खड़े। जी अगर ये IG पंजाब ने इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस ने इनकार कर दिया है, चीफ सेक्रेटरी को भी बदल दिया गया है, तो पंजाब में इस वक्त क्या चल रहा है? देखें, चीफ सेक्रेटरी के तो देखें, मैंने फिर आपको ये कहा कि चीफ सेक्रेटरी की तैनाती का तो जो मामला, ज़ाहिरी बात है वो तो वफाकी हुकूमत करती है, लेकिन वो सूबे की उसके अंदर जो है वो राय और सिफारिशात जो हैं वो शामिल होती हैं। लेकिन फिर मैं आपको कहूँगा कि अगर कोई बैठ के किसी जगह से कोई डोरियां हिलाना चाहता है, को बैठ के कोई एडवेंचर करना चाहता है, तो वो मुल्क का फ़ायदा नहीं कर रहा, मुल्क का नुकसान कर रहा है। इस मुल्क के अंदर वाहिद स्टेबिलिटी का, इस्तेकाम का एक ही रास्ता है, वो है इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि अब PTI जो है सियासत में मुज़ाकरात का सिलसिला चलता रहता है और मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलता है, तो जो रियासती इदारे हैं उनसे भी बातचीत का सिलसिला जारी है या किस नतीजे? देखें, बात यह है, हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जिसका जो आईनी किरदार है वो अपना आईनी किरदार अदा करे और मुज़ाकरात के नाम के ऊपर मजाक ना हो। 8 महीने से ये मजाक के अंदर जो मुल्क का हाल कर दिया है वो आपके सामने है कि $6.5 अरब के ऊपर आपके रिजर्व मौजूद हैं, LC आपकी खुल नहीं पा रही, और सारी जो इश्यूज हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन मुल्क को अब इंतखाबात की तरफ जो है वो जाने दें। इंतखाबात इनसे हुकूमत चल नहीं पा रही, कार्य सरकार चलाने में ये नाकाम हो गए हैं, मुल्क के अंदर शदीद जो है वो सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो चुके हैं, आए रोज़ जो है वो दहशत गर्दी के अंदर इजाफा होता जा रहा है। हमारी हुकूमत थी, अफगानिस्तान के साथ मामलात जो है वो बिल्कुल ठीक हो गए थे, वहाँ से इनखला के बाद भी, क्योंकि हम उसके ऊपर तवज्जो दे रहे थे। ना इनकी मईशत पे तवज्जो है, ना इनकी बॉर्डर्स के ऊपर, टेंशन के ऊपर कोई तवज्जो है। एक ही तवज्जो है, इमरान खान को नाहल कैसे करना है, इमरान खान की जो है वो किरदार कुशी कैसे करनी है। एक ही इनकी कोशिश है कि इमरान खान से हुकूमतें कैसे छीननी है, अवाम को रिलीफ नहीं देना, और एक ही सबसे बेहतरीन फेवरेट तवज्जो ये है कि NRO 2 लेके अपनी चोरियां जो है वो माफ़ करवाएं। अब इसके ऊपर अगर कोई आंखें बंद करना चाहता है तो फिर अवाम उससे सवाल तो पूछेगी। PTI के दौर में ही जेल तोड़ी गई और वहाँ से तालिबान फरार हुए, और अभी फिर और वज़ीर आला जो है वो पंजाब में बैठ कर सनिया तहलील करने के हवाले से बयान। देखें, बात यह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है, क्या मुझे आप ये बता दें कि वो सूबा के अंदर सिर्फ जो सिक्योरिटी है या इस किस्म की जो बॉर्डर्स के ऊपर दहशत गर्दी है उसको निमटना क्या सूबे का काम है? क्या सूबे को जो दरकार रकम थी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वो 120 अरब रुपया वफाक रोक के बैठा हुआ है? ये जो वजीर जंगल का कानून है, ये किस बात का वजीर दाखिला है, ये किस बात का वजीर दफा है? वजीर दफा बैठ के कह रहा है दुकानें कितने बजे बंद करनी है। वजीर दाखिला जिसका काम होना चाहिए मुल्क की सिक्योरिटी को देखना, वो कह रहा है 4 बजे जो है वो एक इलेक्टेड हुकूमत की हुकूमत छीन ली जाएगी।
वहां आपके कोई इजलास किया है वजीर आजम ने? कोई सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया है कि क्या सूरत हाल है? आए रोज वहां से दरअंदाजी हो रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई इजलास नजर नहीं आ रहा, लिहाजा इनकी तवज्जो ही नहीं है। तो ये कहना कि ये सिर्फ केपी के हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये मैं समझता हूं कि थोड़ी ज्यादती हो। बहुत शुक्रिया।